आयुषी शर्मा S24x7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए दिखाते हैं आपको आज की सबसे बड़ी खबर। और मेरी प्रथम पुस्तक मुखौटे कहानी संग्रह, उस पर मुझे रामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और नवीन पुरस्कार दिया गया है। तो मुझे बहुत खुशी है, प्रसन्नता है कि मेरे पहले ही कहानी संग्रह को हिंदी भवन की तरफ से सराहना मिली है। और मुझे अत्यंत हर्ष इसलिए भी हुआ है कि एक अहिंदी भाषी होने के कारण से मुझे हिंदी भाषा के लिए ये सम्मान दिया गया है। तो मेरा उत्साहवर्धन हुआ है। धन्यवाद। ये आपकी पहली कृति है? जी हाँ, ये पहली कृति है। तो ये कब से प्रयासरत है इस कृति को पूर्ण करने में? मुझे लगभग 1 साल लगा है। कोरोना काल के समय दरमियान क्या है कि मैं स्कूल में एक अध्यापन भी कार्य करता हूँ और कोरोना काल के दौरान फुर्सत थी, तो उसी समय मैंने सोचा कि इस फुर्सत के समय में कुछ ऐसे रचनात्मक कार्य किया जाए जो कम से कम निराशा के समय में मुझे हताश ना होने दे और उत्साहवर्धन करे, और उसी समय इस कृति का जन्म हुआ। ये प्रमुख स्रोत आप किसको देते हैं इसके लिए? स्वाभाविक तौर पर मैं अपने परिवार को दूंगा, क्योंकि मुझे अगर ये मानसिक तौर पर स्वतंत्रता उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया तो मेरी पत्नी ने और मेरे बेटे ने ही किया है, तो निश्चित तौर पर परिवार का सबसे बड़ा योगदान होता है। लेकिन साथ ही साथ मैं और भी बहुत सारे लोगों को इसका योगदान दूंगा। समाज के बहुतेरे ऐसे लोग जो कि परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं अपने को और हमारे कहानियों के पात्र बनते हैं, मैं उनका भी योगदान इसमें मानता हूँ। सर, मुखौटे में से क्या दिया है? मुखौटे दरअसल छोटे छोटे और बड़ी कहानियों का संग्रह। इसमें लगभग 25 कहानियाँ हैं, जिसमें 10 लघु कथाएँ हैं और 15 के करीब बड़ी कहानियाँ हैं। और ये सामाजिक विषयों के ताना बाना को बुनती हुई कहानियाँ हैं। सामाजिक समस्याओं को लेकर, मध्यम वर्गीय परिवारों को लेकर, शहरी जीवन को लेकर, हर एक चीज़ है। जी जी जी। तो इसके माध्यम से आप सभी साहित्यकारों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि अपने आसपास बहुत सारी घटनाएं होती हैं और दरअसल मैंने ये पढ़ा है कि साहित्यकार हमेशा कहानी को एक दिशा देते हैं और कहानी का एक अंत करते हैं। मेरी कहानी मुखौटों में मैंने कहानी का अंत नहीं किया है, कहानी का अंत अपने पाठकों पर छोड़ा है। और मेरा ये प्रयास है कि समस्याएं यथावत हैं समाज में, जीवन में, परिवार में, तो लोग उसका समाधान ढूंढें। सर, लोग हिंदी से दूर भागते जा रहे हैं, क्या? ये बात सही है कि ऐसा देखने में लगता है कि हिंदी के पाठक कम होते जा रहे हैं और हिंदी के प्रति लोगों की जागरूकता कम होती जा रही है। लेकिन जब हम कभी ऐसे सम्मान समारोह में आते हैं या जब पुस्तकें प्रकाशित होती हैं और उनके पाठक वर्ग हमें मिलते हैं, तो हमें लगता है कि ये पूरा सच नहीं है, ये आधा सच है। हिंदी के प्रति लोगों की जागरूकता और लोगों में रुचि अभी भी बनी हुई है। लेकिन जैसे हमारे युवा साथी जो हैं, यदि उनसे हम हिंदी में कुछ लिखवाते हैं, जी जी ये बात करते हैं, तो वो तुरंत इंग्लिश में जवाब देते हैं। जी। दरअसल मैं इसके लिए मानूंगा कि पूरा हमारा जो माहौल है, वातावरण है, जो शिक्षा है, वो इसमें बहुत बड़ा योगदान देती है, क्योंकि वो अंग्रेज़ी माध्यम में शिक्षित होते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उनको केवल एक विषय के रूप में हिंदी पढ़ना पड़ता है। और हमने अपनी शिक्षा पद्धति में हिंदी को का स्तर जो है बहुत कम तर करते जा रहे हैं, तो बच्चों के अंदर वही चीज़ मिलेगी जो हम उनको परोस रहे हैं, तो इसलिए बच्चों में वही वो सोच है। मैं आयुषी, अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर मिलेंगे।